वेरी गुड मॉर्निंग। मैं 2 दिनों के बाद ये लेक्चर डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट कई बच्चों ने कई पेरेंट्स ने मुझसे कंप्लेंट की कि सर रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, साउंड प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड यूज़ किया। बहुत पुरानी पॉलिसी के ऊपर जा रहा हूँ। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा है समझ। सेकेंड थिंग, हमने लास्ट लेक्चर किया इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज़, डाइपोल, और उसके ऊपर मैंने डिफरेंट टिपिकल मोस्ट नीट के, मेंस के और एनसीईआरटी के लगभग सारे प्रॉब्लम्स आपको लास्ट लेक्चर में करवाए हैं। अब आप लोगों की एक ड्यूटी बनती है, नॉवल ड्यूटी, कि आप लोग क्या करें कि एनसीईआरटी उठाएं और एनसीईआरटी को खूब अच्छे से पढ़ें विदाउट यूजिंग एनी रेफरेंस। अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। एक एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो और उसको 15 मिनट तक सोचो, अगर आप रियल में फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। हाँ, अगर टाइम पास करना है तो कैसे मर्जी पढ़ते जाओ। सेकंड, आज हम फर्स्ट यूनिट का बी पार्ट मतलब सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये 10th में भी आपने पढ़ा था और इसको आपने रिप्रेजेंट किया था बेटे V से। इसको आपने रिप्रेजेंट किससे किया था? V से। अपनी तरफ से मेरी 101% कोशिश होगी कि आपका एक भी सिंगल लाइन एनसीईआरटी का डिफाइन किए बगैर ना रहे। आपने एक एक चीज को बहुत अच्छे से करना है। मैं जानबूझ के इसमें एक छोटी सी सिली मिस्टेक्स करूंगा और उसको आपने फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में मैंने चंदन बागड़ी ने, ही इज़ माई मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट, उन्होंने एक टॉपिक बनाया था कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टी। जानबूझ के उसमें 2 प्रॉब्लम रखी गई थी, तो 2 तो किसी से नहीं मिली, मैंने ग्रुप में डाल दिया है। उसमें से सबसे पहली जो मिस्टेक विवेक स्टूडेंट ने दी और उसके अकाउंट में पेमेंट चली गई है और मैं उसको भेज भी चुका हूँ और ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इससे पहले हम पढ़ते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज कैन बी डिस्क्राइब्ड। देखो मैंने कहा था एक चार्ज होता है दैट इज Q। क्लियर? 2 तरह के चार्ज होते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जाता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आता है। ठीक है, ये 2 बातें हैं। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए, अगर मान लो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो इसके चारों ओर इसका एक सराउंडिंग एनवायरनमेंट बन जाएगा। उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ये दूसरे चार्ज को या तो रिपेल कर सकता है अगर सेम नेचर का हुआ, या अट्रैक्ट कर सकता है अगर वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो उस सराउंडिंग एनवायरनमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसकी 2 टर्म्स लेते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इन दोनों के बारे में अगर मैंने मान लो एक चार्ज के बारे में डिस्कस करना है, एक चार्ज के बारे में बताना है, तो इन 2 टर्म्स को मैं उठाऊंगा। इन 2 टर्म्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट E से किया जाता है। फॉर्मूला इसका होता है F/Q। क्लियर? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, सेकेंड, इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या बन जाएगा बेटे सिंगल चार्ज के लिए? Q × E।
हमने बहुत बार इसे यूज किया है। ओके, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इसे हम V से डिनोट करते हैं। किससे? V से। V W अपॉन में Q, ऐसा हमने 10th में पढ़ा है कि वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद ये इसका फॉर्मूला हो गया यूनिट जूल पर कूलम। क्या होता है? जूल पर कूलम। अब कुछ बातों को आपने ध्यान रखना है। मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं बोलूं वोल्टेज, तो आपने एक ही बात समझनी है कि आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, तो आप इसके बारे में समझ जाइए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए एलेसांद्रो वोल्टा को क्रेडिट जाता है। इन्होंने हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया था। दिस वोल्टेज इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट, दिस वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंट एज ए एनर्जी अमाउंट, और वो अमाउंट देने वाले हमारी किसी भी सर्किट के अंदर दो चीजें हैं। वन इज बैटरी, अनदर इज सेल। These are loaded truck with energy. These are loaded truck with energy. आज हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, नोट करिए। अब आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। किसकी बात कर रहा हूं? पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं। सपोज करो कि यहां पे एक चार्ज है Q, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक A और एक B। कंसीडर, आप इस लाइन को नोट्स बनाने का मतलब होता है आप जो डायग्राम के ऊपर अच्छा वर्क करें, जो डायग्राम बनाते हैं उसके ऊपर अच्छी हैंड राइटिंग लिखें। मतलब मैंने अब इसको क्या बताया? कंसीडर ए चार्ज प्लेस एट ए O, देयर आर 2 पॉइंट्स इन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड A एंड B। मैंने यहां पे A पे एक पॉइंट चार्ज रखा, that is test charge, that is test charge, और ये क्या बना बेटे? सोर्स चार्ज। क्लियर? अब इस सोर्स चार्ज की तरफ ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हम इसको लेके आएंगे, ये खुद नहीं आएगा, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लेके आएंगे, एक्सटर्नल वर्क करेंगे इसके ऊपर। तो आप ध्यान से समझिए, कुछ टर्म्स में समझाऊंगा। जब ये इस तरफ आएगा तो हम इस पे एक वर्क कर रहे हैं, वर्क होगा बेटे A से B की तरफ। ओके, जैसे ये इसकी तरफ आएगा तो एक फोर्स लगेगा, क्योंकि दिस पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक फोर्स बनाएगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। ये रिपल्सिव फोर्स हुआ। दिस वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, द वर्क डन बाय द चार्ज अगेंस्ट द रिपल्सिव क्लियर? तो एक बात तो समझ लो कि इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, वर्क इस तरफ हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में
एंटी पैरेलल लाइन हो गया, ये वर्क और ये फोर्स। तो इन दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी होगी 180। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू अगर ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो आप क्या बनाएंगे W F इंटू एक्स कॉस 180। इस चीज को याद रखना है। कॉस 180 मेडिकल वालों याद रखना -1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। एक इक्वेशन आपको समझ में आई, क्लियर। अब हम इसके बारे में और देखते हैं। यहां देखिए इस पॉइंट के ऊपर वर्क इधर हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हुई, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to the another point that is called electric potential difference। ठीक, अब आप समझिए आप इसे कैसे लिखोगे, कहां से कहां तक हो रहा है, वर्क ए से बी तक कौन कर रहा है, टेस्ट चार्ज, that is equal to V, और V कहां से कहां तक देखा जाएगा, B से A तक। V कहां तक देखा जाएगा, B से A तक। अब इसको अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो VB माइनस VA, दिस इज यूर। ये याद रखना है कि जो VB का पोटेंशियल होगा VA से ज्यादा होगा। अब ये ज्यादा कैसे हुआ, ये हमारे लिए एक क्वेश्चन। मतलब मैंने ये कहा कि ये वाला पोटेंशियल जो होगा VB इस VA से ज्यादा है, वो क्यों है, जितना ये देखो नजदीक पॉइंट है उतना इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। अभी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, नोट करिए यहां से। अब यहीं से इसका यूनिट भी क्लियर करवाता हूं। इसका यूनिट समझिए, V इजकल टू W अपॉन में Q। W हो गया बेटे जूल, चार्ज क्या हो गया कूलम। ओके, अब एग्जाम में कई बार आता है कि कन्वर्ट द यूनिट जूल पर कूलम, क्या आता है, जूल पर कूलम। तो यहां से समझिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ए, इसको आप लेके आए बी पे, तो आपने इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया और ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे ट्रेवल किया, तो दैट इज 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर। अब यहाँ आइए तो जूल को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर पर कूलम। तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट पोटेंशियल difference, that is volt, according to the name of Alessandro Volta। याद रखना वोल्ट का भी छोटा होगा बेटे, तो वर्क जूल पर कूलम, कि जब 1 जूल वर्क होगा
in the consumption of 1 coulomb charge, that is called 1 volt. नोट करिए। अब इसी के साथ एक छोटा सा वर्ड है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कई बार नहीं लिखा जाता, उसको लिख दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं होता, होता वही पोटेंशियल डिफरेंस है, पर ये इसमें जो मान लो यही वही पॉजिटिव चार्ज है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक पॉइंट बी। अब जो आपने पहले चार्ज ए पे रखा था, अब वो चार्ज ए पे ना रख के आप कहां पे रख रहे हो? टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी पे रख रहे हो। कहां पे रख रहे हो? इन्फिनिटी पे। तो अब वर्क क्या हुआ? वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 1 पॉइंट। इसका मतलब वही वर्क इन्फिनिटी टू बी लिया आपने अपॉन में क्यू नॉट वी। वी क्या हो जाएगा बेटे? इन्फिनिटी, सॉरी उल्टा होगा, इसका उल्टा हो जाता है बी इन्फिनिटी। इसको आप लिखोगे बी बी माइनस इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? जीरो। तो आपका ये ट्राई बन गया। याद रखना इसका भी यूनिट वही, बाकी सब सेम है, बस इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में यही डिफरेंस एक आता है। क्लियर? अब इसके बाद एक लास्ट ड्राइव है आज के लेक्चर का, और दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया था आपको कि वी बी की वैल्यू वी ए से क्यों ग्रेटर है। ओके, टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एक ऐसे पॉइंट से जहां पे हमने चार्ज के बारे में बात करनी है। ओके, तो वही सेम चीज, कंसीडर ए सोर्स चार्ज प्लेस एट O. ओके, देयर आर 2 पॉइंट्स। मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक B और एक A इन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक टेस्ट चार्ज Q नॉट, टेस्ट चार्ज Q नॉट moves from infinity to their electric field. अब आप इसे लिखेंगे कैसे? Consider a charge Q placed at O. There are 2 points B and A placed in their electric field. A test charge Q naught comes from infinity. अब हमारी हेडिंग क्या है इसके अंदर? We wish to determine the electric potential at point P. At point P. P point मैंने ले लिया। This which is at the distance of R from the source
फ्रॉम द सोर्स चार्ज। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बेटे, डायग्राम बनाइए और ये लाइन नोट करिए। ओके है। अब ये लाइन नोट, अब इसको ध्यान से समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसमें। मुझे ये प्रूफ करना है, मैंने ये बोला था अभी। तो जब कोई चीज़ बोली जाए तो उसको प्रूफ करना तो हमारी जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि फिजिक्स वाले बिना प्रूफ करे रुकते नहीं। ओके, दिस इज एट डिस्टेंस x। अब आइए अपनी पुरानी चीज के ऊपर। जब ये चार्ज इस तरफ आएगा तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, पर हम वर्क इस तरफ कर रहे हैं, वर्क हो रहा है ए से बी की तरफ। तो ये यहां से लेके यहां तक x है, तो यहां से लेके यहां तक स्मॉल डिस्टेंस हुआ dx। तो इसका मतलब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो थोड़ा वर्क हुआ। ओके, अगेंस्ट द फोर्स, तो मतलब W इस तरफ, F इस तरफ। मेरी बात को गेटिंग करिए, थीटा इज इक्वल टू 180। तो एज वी नो that, as we know that work is equal to F into x cos 180। cos 180 is minus 1, cos 180 is minus 1। तो small work done by small displacement with respect to x या against the force। तो dw f dx cos 180 की वैल्यू क्या होती है बेटे, माइनस, क्लियर, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस। अब आइए इस f की बात करें। इस f की वैल्यू क्या बनेगी, दिस वन इज ए चार्ज, दिस वन इज ए चार्ज। तो दो चार्ज के बीच में क्या बन जाता है, कूलम्ब फोर्स बन जाता है, Q नॉट अपॉन में x स्क्वायर। ध्यान आ रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q नॉट x स्क्वायर। तो यहां पे dw F की जगह पे क्या लिखूं, Q नॉट अपॉन में x स्क्वायर इंटू dx। ये माइनस पता लग गया ना, माइनस cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 होती है। अब मैंने यहां तक इसको किया, ये चीज जो आई आपके पास, एक वर्क आया, पर वर्क कितना हुआ यहां से यहां तक ये तो नहीं पता लगा। इसे हम क्या करना पड़ेगा, ये वेरिएशन हो चुका है दो वेरिएबल के अंदर, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कहां से होगा बेटे, इन्फिनिटी से r तक, क्योंकि इस चार्ज को कहां आना है, इस पॉइंट तक आना है। तो हमने P पॉइंट के ऊपर निकालना, तो उस P पॉइंट के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करते हैं dw 0 से w तक माइनस, मेरे पास आया था Q नॉट x स्क्वायर 1 अपॉन में x स्क्वायर, x स्क्वायर इंटू dx। बोथ साइड क्या हो गया बेटे, इंटीग्रेट हो गया। कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक। तो dw का इंटीग्रेशन तो w हो गया,
माइनस के क्यू क्यू नॉट ओवर में एक्स के रहे ऊपर चला जाएगा माइनस डी एक्स इन्फिनिटी से आर तक माइनस के क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेट करेंगे -2 + 1 कहां से कहां तक इन्फिनिटी से आर तक। इस बात को समझ में आ रहा है। अब समझिए W माइनस के क्यू क्यू नॉट ये वाला -2 में से +1 माइनस का 1 इस माइनस से ये माइनस कैंसिल x की पावर क्या आ जाएगा बेटे -1 इन्फिनिटी से के क्यू क्यू नॉट -1 को हम लिख लेंगे बेटे 1/x r इन्फिनिटी। यहां देखिए के क्यू क्यू नॉट 1 में r -1 में इन्फिनिटी समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी इज 0 समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी इज 0। तो अब आपके पास W आ रहा है के क्यू क्यू नॉट अपॉन में दिस इज वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। हमने अभी क्या निकाला है वर्क डन, बट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेडिंग क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इन्फिनिटी से P तक तो मान लो मैं एक ही चीज लिख दूं ना V = W अपॉन में पर यूनिट चार्ज दैट इज क्यू नॉट। तो W आया आपके पास के क्यू क्यू नॉट अपॉन में R इंटू 1 अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल दिस वन इज ए V। तो V का फॉर्मूला आ गया बेटे के क्यू अपॉन में R जिसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। दिस इज योर रिजल्ट। ओके, अभी आपने इस टॉपिक को बंद नहीं करना, अब इसको थोड़ा सा नीट लेवल के लिए पढ़ेंगे। अब हमें इसके बारे में ये सोचना है कि ये बनता कैसे है। आई होप कि आज आपकी ये विजन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो अब आइए मेरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्यू अपॉन में आर, तो V ये कांस्टेंट V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R मतलब कुछ ऐसा आपके सामने बन रहा है। V वोल्ट में R मीटर में, ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल कम होगा। तो अब आइए ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, ये डिस्टेंस पॉइंट पहले आएगा, ये पॉइंट बाद में आएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कि VB ग्रेटर देन VA। क्यों? क्योंकि B पॉइंट पहले आता है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही पोटेंशियल ज्यादा होगा। ओके है, ये ग्राफ एज इट इज नोट्स में बनाना। अब इसके बाद नोट करिए इसको। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका E, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया V। इन दोनों का रिलेशन क्या है? देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि लास्ट चैप्टर के अंदर E का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपॉन में r²। V का फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q/r। अभी आपने प्रूफ किया ये। चलिए वी हैव V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन में r। हाँ जी है। मैं अगर r से ही मल्टीप्लाई कर दूं, r से ही डिवाइड कर दूं, आपके पेट में कोई दर्द होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने r से मल्टीप्लाई किया और r से ही डिवाइड किया। पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, अगर हो तो कोई पेट दर्द की गोली खा लेना। अब 1/4πε0 Q अपॉन में r² इंटू क्या बच गया बेटे r। r यहाँ पे डिस्टेंस ले लो या डिस्प्लेसमेंट ले लो। ओके, मतलब दैट इज इन मीटर, दैट इज इन मीटर। अब ये वाली चीज चेक करो किसके बराबर है? इस E के बराबर है। E इंटू R। ये एक रिलेशन बन गया जो मैं बार बार यूज करूंगा। इसको किसी बुक में E इंटू L भी लिखा मिल सकता है, E इंटू D मिल सकता है, मतलब V, मतलब LDR। दीज आर ट्रेवल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि E इक्वल टू V अपॉन में R बन जाएगा। अगर मैं E को यहां रख लूं तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन में R। क्लियर? आप कुछ समझ पा रहे हैं? इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करना है। अब इसी एनसीईआरटी के अंदर एक ड्राइव आता है। ड्राइव क्या आ रहा है? ग्राफ आता है। ग्राफ है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड V and R ग्राफ। देखिए दिस लाइन रिप्रेजेंट E होता है न्यूटन पर कूलम, V जूल पर कूलम, R इन मीटर। आपके पास दो रिजल्ट हैं, ये और ये। ग्राफ बनाना है, पॉइंट आप लोग मेंशन कर लेना 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ बना लेना। ओके, देखो अगर आप दोनों में 0 0 पुट करते हो तो ये भी 0 ये भी 0, मतलब एट 0 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही 0। ये 1 ये भी 1, तो ये तो कांस्टेंट है ही है, तो एक पॉइंट दोनों के लिए क्या आ जाएगा बेटे? सेम आ गया। उसके बाद अगर आप फिर 2 भरते हो, ये 2 ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। अब चेंज होगा तो कुछ ऐसे होगा। आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे ग्राफिकली तो आपके पास ये दो लाइनें ऐसे आएंगी। याद रखना पहली लाइन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दूसरी लाइन पोटेंशियल होगी। क्लियर? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मुझे खुद को कॉन्फिडेंस है कि आज मैंने अच्छे से इसलिए पढ़ा है क्योंकि आज मेरे को भी कॉन्फिडेंस था कि आज मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ। इतने दिन से मैं लॉकडाउन के कारण मेरे पास सामान की थोड़ी सी अवेलेबिलिटी कम थी, तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर अपने जितने भी आपके +2 फ्रेंड्स हैं जो नीट के बच्चे हैं
इसमें अब डेली से मैं नीट की बीच बीच में से उठा के प्रॉब्लम्स डालूंगा +2 वालों के लिए। जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, आपको अगर जो बच्चे नीट कर रहे हैं तो पुली के कल मैं न्यूमेरिकल्स डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, नोट कर लीजिए।